हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। यानी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हमें OH जो है वो अटैच करना है। तो इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि अल्कीन से अल्कोहल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, कि अल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और सेकंड मेथड हमारे पास था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है ना। ये दो मेथड हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास मेथड आता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं उनसे अल्कोहल कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास ये मेथड है कि कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, इसको जितने भी कंपाउंड हमारे पास हैं तो उनको कंपाउंड्स को हम अल्कोहल यानी कि ROH के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए या CH2OH के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि वो होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास हैं एल्डिहाइड है CHO, इसके अंदर भी CO होता है एल्डिहाइड। कीटोन के अंदर भी CO होता है हमारे पास RCO R-, ठीक है ना। ये हमारे पास कीटोन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड है। RCOOH जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो भी आपका क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और जो एस्टर होते हैं RCOO R-, ठीक है ना, ये भी आपके पास क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो इन 4 कंपाउंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, अल्कोहल के अंदर। तो इनका जो मेथड होता है 4 कंपाउंड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, वो मेथड है हमारा रिडक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लेके चलेंगे तो आपको रिडक्शन करवाना है, ठीक है ना। तो एक जनरल जो हमारे पास प्रिपरेशन होती है वो हम इससे पहले स्टडी कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि अल्कोहल जो होती है उसको ऑक्सीडेशन करने से ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। और उल्टा प्रोसेस रिडक्शन का होता है। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं हम जान लेते हैं एक बार के लिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो हम स्टडी करते हैं ना, तो पहला कंपाउंड हम बनाना स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से, वो हमारे पास होती है हेलो अल्केन, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास है CH3 आपके पास हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें आप जो है पहले इसकी हेलो अल्केन बनाओगे CH3 CH2Cl। तो ये हमारे पास जो हेलो अल्केन है ये इसका फर्स्ट कंपाउंड होता है। और ये डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि HCl प्लस में ZnCl2, ये ZnCl2 रीजेंट ऐड करते, लुकास रीजेंट होता है, इसको लेकर के आप Cl अटैच कर सकते हो। या फिर PCl3 है हमारे पास, PCl5 है हमारे पास, या फिर SOCl2 है हमारे पास, थायोनिल क्लोराइड। ये चीज़ें आप ऐड करके और इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा करके, ठीक है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो OH जो है इसका वो इस Cl को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी। CH3 CH2 और OH बन गया सेकंड कंपाउंड हमारे पास, ठीक है। अब इसका जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपके पास 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक तो होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो वीक होते हैं, जैसे ही ये थोड़ा बहुत इसका ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। ये एल्डिहाइड बन गया। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड बन गया और कीटोन, 2 चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। CH3 और COCH3, ठीक है ना, कीटोन बन सकती है। कीटोन और एल्डिहाइड 2 बनेंगे। अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन होकर के और हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, RCOOH, या फिर हमारे पास बनता है एस्टर RCOO R-। ये 2 चीज़ें आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये ऑक्सीडाइज होकर के बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपके पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर हमारी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाती है और ये होगी अल्कोहल, ठीक है ना। तो
आप क्या बना रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एल्कोहल को आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर या एस्टर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये हो गया एक स्टेप छोड़ करके। इसका मतलब आप जंप कर रहे हो, एक स्टेप बीच में जो आएगा उस स्टेप को छोड़ करके आप जंप कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्ट जाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इधर ये प्रोसेस जो चल रहा है एल्कोहल से लेकर के और कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर तक जो हमारे पास प्रोसेस चल रहा है वो आपका इधर वाला ऑक्सीडेशन का पार्ट है, यानी एल्कोहल की, और इधर आपको ऑक्सीडेशन ही करवाना पड़ेगा अगर राइट में जाओगे तो, ठीक है। और लेफ्ट में आओगे तो आपको रिडक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस उल्टा होता है क्योंकि इधर रिडक्शन का रहेगा उल्टा, ठीक है ना, और इधर आपके पास ऑक्सीडेशन का है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, हर एक जगह यूज़ होगी पूरे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है ना। आगे भी यूज़ हो जाएगा ये हमारा, जब हम कन्वर्जन स्टडी करेंगे तो उसमें भी यूज़ होगा, ठीक है ना। ये स्पेशल कोई इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये आपके पास आगे आने वाले चैप्टर के साथ भी है, ठीक है। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर के और आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के और एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। डायरेक्ट भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके पास होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है ना। ये हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपके दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर आप थोड़ा सा मान लो इस स्टेप पे आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मान लो कि आपको एक ही स्टेप चलना है तो आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखिए, और आपको डायरेक्ट जाना है तो स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है ना। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे आपके पास, एक हो सकता है PCC होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हम आगे स्टडी करेंगे। PCC होता है एक, और आपके पास होता है ये होता है पायराडिन, इसमें होता है क्रोमियम क्लोरेट, ठीक है ना, पायराइडिनियम क्रोमेट क्लोरोक्रोमेट, पायराइडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC की फुल फॉर्म होती है। और आपके पास होता है HNO3 हो सकता है, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड, या फिर आप यूज़ कर सकते हो इसमें कॉपर प्लस में 573 केल्विन, ठीक है ना। कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। तो इधर जाओगे तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखने हैं, ठीक है। और इधर आपको आना है तो रिडक्शन आपके पास रहेगा, रिडक्शन का प्रोसेस, तो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करोगे। अगर आपको डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल पे आना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर आपको यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आप मानो यहाँ से आ रहे हो एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप वीक रख सकते हो, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारे पास काफ़ी हैं, वीक आप रिड्यूसिंग एजेंट रख सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस में कोई कैटलिस्ट हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस में पैलाडियम आपने ले लिया कैटलिस्ट, या फिर Sn प्लस में HCl होता है, एसिड में मेटल डाल दी SN टिन, ठीक है ना, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगी। और Fe प्लस में HCl ले सकते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आप कोई वीक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे रख सकते हो, और ये वीक रिड्यूसिंग आपके पास जो है इस एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इधर का जो प्रोसेस होता है जब एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड ये चीज़ें बनती हैं, और इधर अगर आप आओगे तो आपको रिडक्शन करवाना है बच्चों, ठीक है ना। तो हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि इनको कैसे रिडक्शन करवाओगे, इनको कैसे अभी हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनसे हम एल्कोहल कैसे बनाएं, ये प्रोसेस हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड आपका है RCHO, ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और इसको आपको RCH2OH एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने रखा H2 प्लस में पैलाडियम। मैं आपको पता है कि एक ही स्टेप चलना है, आपको एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन करवाना पड़ेगा। आपको पता है कि क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है हमारा ये एल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होकर के बना है ये। तो अब इससे वापस ये बनाना है तो रिडक्शन करवाना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग लेना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास एक ही स्टेप था, क्योंकि उसमें अगर आप एक स्टेप छोड़ करके बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, पर इसको मान लो कि क्या होगा, एल्डिहाइड को अगर आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट से काम चला सकते हो, ठीक है ना। जैसे H2 प्लस में पैलाडियम
क्या होगा, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O जो है इसमें क्या करना है, इसका पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एक H इसको मिल जाएगा, यानी ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा तो O फ्री हो जाएगा और H फ्री हो C फ्री हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों एटम की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है और एक एक वैलेंसी फ्री होने से क्या होगा, इसको हम एक H दे देंगे और इसको हम एक H दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, R और C, इसको भी हमने H दे दिया, H पहले से था एक, ठीक है ना, और इस O भी H मिल गया, ठीक है। यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और एक कार्बन को H दे देना है और O को H दे देना है, ठीक है ना। दोनों की वैलेंसी फ्री होगी तो एक एक H दोनों को दे देना है, ठीक है ना। इस H2 में से एक एक H दोनों को दे दोगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिडक्शन होकर के एल्कोहल बन जाएगी, ठीक है ना। जो एल्डिहाइड होता है वो आपका प्राइमरी एल्कोहल बनाता है, प्राइमरी एल्कोहल यहाँ से बनता है। जैसे कोई भी है, मान लो इथेनॉल है, CH3CHO है और आप H2+ में पैलाडियम ले रहे हो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 इथेनॉल में, CH3CH2OH मिल जाए, ठीक है ना। जो CH के अंदर CO जो था ना, C डबल बॉन्ड O जो होता है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, इसको भी एक H दे दिया और इसको भी एक H दे दिया, ठीक है ना। एक H तो इसके पास पहले से था, एक H और मिल गया तो CH2OH बन गया हमारा। इसी तरह ये तो हो गया फर्स्ट केस, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना। सेकेंड हमारे पास होता है कीटोन को, ठीक है ना। कीटोन क्या होती है, RCOR- और इसको H2+ में पैलाडियम, H2+ में पैलाडियम यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरा आप मान लो कि कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O R- है ये, तो इसका एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करोगे, इसको भी H मिल जाएगा और इसको भी H मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कौन सी एल्कोहल बन जाएगी, RCHOHR-, ठीक है ना। तो अब ये जो OH जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है वो आगे दो कार्बन एटम के साथ अटैच है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। यानी कि जो कीटोन हमारा कीटोन जो बनता है वो कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल से ही बनता है जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है ना। और ये जो कीटोन है ये रिडक्शन होकर के सेकेंडरी एल्कोहल ही देता है, ठीक है ना। सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है और रिडक्शन होकर के सेकेंडरी एल्कोहल ही बनाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा एल्डिहाइड जो होता है प्राइमरी एल्कोहल से ही बनता है ऑक्सीडाइज होकर के और रिडक्शन होकर के प्राइमरी एल्कोहल ही दोबारा बनाएगा, ठीक है ना। तो ये इनका रिडक्शन हो गया। इसमें हमें वीक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है दोनों के केस में, एल्डिहाइड में और कीटोन में। इसके बाद हमारे पास होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH जो होता है ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप एल्कोहल के अंदर RCH2OH के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या करना है, आपको वैसे ही डबल बॉन्ड के ऊपर एक्ट करना है, CO है और OH है, ठीक है। अब आपको इसका जो है पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है और ये भी बॉन्ड ब्रेक कर देना है, OH भी हट जाएगा इसका और ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके एक H इसको मिल जाएगा, दो H इसको मिलेंगे, ठीक है ना, CH2। तो ये हमारा बन जाएगा RCH2 और OH, ठीक है। ये इस तरह रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे O वाला और एक OH जो इसके पास है वो पूरा OH गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि एल्यूमिनियम और हाइड्राइड यानी कि लिथियम और इसका जान लो पहले, Al पॉजिटिव और AlH4 नेगेटिव, ये इसका शेप ये होता है, ये बॉन्ड आयनिक होता है, ठीक है ना। यानी कि Al और AlH4 नेगेटिव किससे बना, AlH3 प्लस में H नेगेटिव मिलने से हमारे पास क्या बन जाता है, AlH4 नेगेटिव बन जाता है। अब जब ये H नेगेटिव को गेन कर लेता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो अब इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, H नेगेटिव छोड़ने की हो जाती है, ठीक है ना। तो H नेगेटिव छोड़ करके और ये OH के साथ मिल करके इसका तो बन गया वाटर, ठीक है। और ये हमारे पास नेगेटिव बनता है, तो ये दोनों बचे एटम और इनके पास एक H इसको दे देंगे, दो H इसको दे देंगे और ये हमारे पास बन गया RCH2OH, ठीक है ना। इसके लिए देखो कितनी हाइड्रोजन यूज़ हो रही है, एक तो ये हाइड्रोजन यूज़ कर रहा है और 3 हाइड्रोजन ये यूज़ कर रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन यूज़ हो रही है हमारे पास। तो उस वजह से हमें क्या लेना पड़ा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये कहता है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कैटलिस्ट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है ना।
एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसको पहले एस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, RCOOR-, ठीक है ना। एस्टर में कन्वर्ट करके और फिर इसका रिडक्शन करवा दीजिए, रिडक्शन करवाना है आपको, और वो रिडक्शन आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट से हो जाएगा, जैसे कि H2+ में पैलाडियम कैटलिस्ट लेकर आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस आप इसमें यूज़ करना पड़ेगा। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मॉलिक्यूल आपका एल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एस्टर बनता है, ठीक है ना। ये आपके पास OH हट जाएगा इसका, और इसका H हट करके H2O अलग निकल जाता है, और ये R- जो है वो इस O के साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा RCOOR-, ठीक है ना। अब इसका रिडक्शन करवाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, H2+ में पैलाडियम आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा CO, ये तो बन जाएगी एल्कोहल दोबारा, R-OH बन जाएगा, ठीक है ना। इसका जो R-O है इसका तो बन जाएगी एल्कोहल दोबारा, और ये RCO है, ये हमारे पास इसको भी 2H दे दो और इसको भी एक H मिल जाएगा O को, और ये हमारे पास बन जाएगा RCH2OH, ये हमारे पास एल्कोहल बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके मेथड रहेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। यानी कि हम अगर मान लो कि अल्कोहल को आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाना चाहते हो तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट रखिए, आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखिए, सॉरी, ठीक है ना। तो वीक हमें जाना है अल्कोहल से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाओगे तो आपको ऑक्सीडेशन करवाते हुए चलना है, ठीक है ना। और अगर हमें आना है वापस, ये अल्कोहल है, ठीक है ना, और इसको आप एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH और RCHO या फिर ROH, ठीक है ना। तो अगर आप इधर जा रहे हो तो आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास, अगर आप एक स्टेप छोड़ के सीधा डायरेक्ट जा रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, और एल्डिहाइड पे आ रहे हो तो आपको वीक रखना है। और इधर का प्रोसेस जो है वो रिडक्शन का रहेगा, आपको रिडक्शन करवाते हुए आना है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और OH की तरफ आ रहे हो तो आपको रिडक्शन करवाते हुए आना है। और रिडक्शन के लिए आपके पास कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड रख सकते हो, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी हमारे पास कुछ एक डाइबोरेन भी होती है, BH3 भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन प्लस में कैटलिस्ट आप ले सकते हो, ठीक है ना, पैलाडियम, या फिर मेटल प्लस में एसिड ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एसिड के अंदर आप मेटल डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। तो ये आप रिड्यूसिंग एजेंट इतने यूज़ कर सकते हो। और इधर आओगे तो ऑक्सीडेशन आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, और वो आपके पास कौन कौन से थे बताए थे कि K2Cr2O7, KMnO4 स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बाकी हमारे पास HNO3 है, PCC है, ठीक है ना, ये हमारे पास थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कॉपर को भी यूज़ करते हैं, कॉपर प्लस 573 केल्विन, ठीक है ना, ये भी हम यूज़ करते हैं। तो इधर आपको ये चीज़ें यूज़ करते हुए चलना है, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के से हम अल्कोहल कैसे बनाएं, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।